कि बिहार में पिछले 30-40 साल से जितना लोग एमएलए बना है, जितना एमपी बना, चाहे जिस दल से बना हो, भाजपा से, आरजेडी से, जदयू से, कांग्रेस से, अगर आप उसका सूची बनाइएगा तो रोवा पता चली कि 1250 परिवार के आदमी एमएलए एमपी बनता हो। नए आदमी को, सामान्य आदमी के बच्चों को, चाहे वो कितना भी हुनरमंद हो, कितना भी काबिल हो, उसको विधायक बनने का अवसर नहीं है, उसको राजनीति करने का अवसर नहीं है। तो पदयात्रा का उद्देश्य है कि हर गांव, गली, शहर, कस्बा से समाज की मदद से ऐसे लोगों को चुनकर निकाला जाए जिनमें वो सलाहियत है, जिनमें काबिलियत है, जो सही लोग हैं समाज के, उनको चुनकर निकाला जाए। एक बार जब पदयात्रा खत्म होगी तो लाखों ऐसे लोगों को जिनको हमने ढूंढ कर निकाल लिया होगा, उन सब को एक साथ मंच पर बैठाएंगे और सब लोग मिल के तय करी कि दल बनावे के बाद तो बन जाए दल। दल बनाने में कितना देर लगता है, वो तो एक दिन में बन जाएगा। लेकिन अगर दल बन गया तो दल प्रशांत किशोर का नहीं होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति का नहीं, किसी एक परिवार का नहीं, किसी एक जाति का नहीं। बिहार के उन सारे लोगों का दल होना चाहिए जो इसको मिलकर बनाए और आगे मिलकर ही चलाए, तभी बनेगा जन सुराज। इसका नाम क्या है? जन सुराज। ये प्रशांत सुराज नहीं है, ये मोदी सुराज नहीं है, ये लालू सुराज नहीं है। जनता का सुंदर राज होना चाहिए। जो बात महात्मा गांधी ने बताई, उससे प्रेरित होकर ये जन सुराज बिहार में दल बनाकर चुनाव लड़ने का अभियान नहीं है। एक महात्मा गांधी की आजादी से पहले के कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का अभियान है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, अगड़ा, पिछड़ा, अमीर, गरीब, लेकिन जिसमें भी जो भी आदमी सही है उसको साथ में लेकर एक नई व्यवस्था बनाई जा सके। अब आदमी पूछता हमरा से कि रोवा कैसे पता चलता कि सही आदमी के बा? बात तो ठीक बा भाई, कोई के माथा पर नहीं लिखल कि सही के या गलत के, तो हमरा कैसे पता चली कि सही के बा गलत के बा? तो हम आपको बता रहे हैं कि हमको कैसे पता चलेगा। आप घर में दही जमाते हैं, दही से मक्खन कैसे निकालते हैं? दही से मक्खन निकालने के लिए दही को मथना पड़ता है। समाज भी जमे हुए दही के जैसा है, इसमें सही लोगों की कमी नहीं है, सही लोगों की कोई कमी नहीं है। समाज में जरूरत इस बात की है कि इसको मथ कर सही लोगों को निकाला जाए, इसलिए पदयात्रा कर रहे हैं। अब रउआ से पूछो कि रउआ बताई कि 100 में एक आदमी भी ठीक बा कि ना? समाज में एक दूगो आदमी तो जरूर, 100 में एक दो आदमी तो जरूर अच्छा होई। अगर बिहार में 1% आदमी को भी आप सही समझकर चुन लीजिएगा तो कितना लोग हो यहाँ पता बा? 13 लाख लोग, 14 लाख आदमी हो गया। अगर 10 लाख आदमी, 12 लाख आदमी साथ में आकर दल बनाएगा तो कितनी बड़ी ताकत बनेगी, इसका अभी आपको अंदाजा नहीं है। इसीलिए पदयात्रा कर रहे हैं कि कम से कम समाज में एक 100 में एक आदमी तो जरूर अच्छा है, उसको ढूंढ कर निकाले। अगर 13 करोड़ का आबादी है, 100 में एक निकालिएगा तो 13 करोड़ में 13-14 लाख आदमी हो गया। 13-14 लाख आदमी मिलकर जब इसको बनाएगा तो ही बनेगी जनता की सरकार। ये पदयात्रा का उद्देश्य है। ये क्यों करने की जरूरत है? इसलिए जरूरत है कि बिहार वो राज्य है जिसको सारे दलों ने, नेताओं ने न सुधर पाने वाला राज्य मानकर छोड़ दिया है। पहले कांग्रेस के लोगों ने छोड़ा, लालू जी के हवाले कर दिया। अब भाजपा के लोगों ने छोड़ा, इसको नीतीश के हवाले कर दिया। और लालू और नीतीश ने मिलकर इस पूरे बिहार में 30-35 साल में गरीबी, समाजवाद के नाम पर गरीबी का बंटवारा किया है। पूरे समाज को अशिक्षित बना दिया, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त, पूरा समाज अशिक्षित हो गया, बन गया समता मूलक समाज। पूरा बिहार मजदूर बन गया, बन गया समता मूलक समाज। सारा बिहार गरीब हो गया तो सब लोग बन गए बराबर। यही लालू नीतीश का मॉडल है। सबको गरीब कर दो, सबको अशिक्षित कर दो, सब वही बदहाली में जिएगा तो किसी को अच्छा आशा नहीं रहेगा। देखिए जैसे हर सड़क पर मोटरसाइकिल चलता, मोटरसाइकिल कहाँ बनता?
मोटरसाइकिल बनता हरियाणा में, महाराष्ट्र में। आप बस पर चलते हैं, गाड़ी पर चलते हैं। ये गाड़ी, ये बस कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है झारखंड में, तमिलनाडु में, गुजरात में। आप घर में सीमेंट लगाते हैं, छड़ लगाते हैं, कहाँ बनता है? ये बन रहा है झारखंड में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में। वह घर में टीवी देखता नहीं, रेडियो सुनता नहीं, मोबाइल चलावता नहीं, कहाँ बनता? ये बनता उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में। तो मेरे भाई, बिहार में क्या बनता? बिहार में क्या बन रहा है? 30-32 साल में लालू नीतीश ने पूरे बिहार को मजदूर बनाने का फैक्ट्री बना दिया है। हमनी के कुछ नहीं खींचा बनावत, अपन जवान लड़कन के मजदूर बनावता नहीं जा। जिस बच्चे को पेट काट काट के आप खिला के पाल पोस कर बड़ा करते हैं, 20 साल 22 साल 25 साल का लड़का हो गया तो पीठ पर झोला लेके मजदूरी करने 10,000 15,000 रुपया के लिए कहीं काम करने चला गया। अब जीवन भर जब तक वो जवान रहेगा तब तक उसको वहीं पर हार गलाना है। साल में कोई ईद में एक बार आयल, छठ में एक बार आयल दरुआ से मुलाकात होई, ना तो सालों भर रुआ अपन ओकर लड़का के सवांग के मुंह देखे के नहीं खे मिलत। ये दुर्दशा है बिहार की। आप जरा हमको बताइए कि गुजरात का, पंजाब का, महाराष्ट्र का कोई आदमी आकर आपके यहाँ मजदूरी कर रहा है क्या? काहे नहीं कर रहा है मजदूरी? वहां पर भी गरीबी है, वहां पर भी भ्रष्टाचार है, वहां पर भी भारत की ही व्यवस्था लागू है। तो वहां का आदमी क्यों नहीं आ रहा है यहाँ? इसलिए नहीं आ रहा है कि वहां की सरकारों ने कम से कम इतना व्यवस्था कर दिया है कि 10,000 15,000 रुपया के रोजी रोजगार के लिए आदमी को अपना घर परिवार गांव छोड़कर दूसरे जगह न जाना पड़े। अगर ये व्यवस्था दूसरे राज्यों में कायम है तो बिहार में भी लागू होनी चाहिए ना भाई। तो जन सुराज का ये संकल्प है कि नहीं, हर पंचायत में 1000, 1500, 2000 लोगों के रोजगार की व्यवस्था, नई व्यवस्था खड़ी की जाए। इसकी योजना बननी चाहिए, इसलिए पैदल चल रहे हैं। अब यहाँ पर जो हमारे मुसलमान भाई हैं, आपकी चिंता एक और है। आपको इस पर इसका कोई दिक्कत नहीं है कि प्रशांत किशोर आ जाए, कुछ बढ़िया करे, जन सुराज आ जाए। आपको मालूम है कि आपकी दुर्दशा तो सबसे ज्यादा है। 70-72 दिन से हम पैदल चल रहे हैं और बहुत ईमानदारी से, विश्वास से एक बात बताना चाहते हैं आपको। 72-73 दिन पैदल चलने के बाद, दलित बस्तियों के बाद, अगर दलित बस्तियों को छोड़ दे तो सबसे ज्यादा गरीबी, बदहाली, फटेहाली मुझे मुसलमानों के गांव में दिखी है। आपकी दशा सबसे बुरी है और ये तब है जब 30-35 साल से लगातार आप एक ही पार्टी को वोट दिए जा रहे हैं।